ईमान की हालत में थवाब की उम्मीद पर अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप जरा गौर कीजिए कि रमजान का महीना गुजरने के बाद हमें उसी डगर पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अमल को बनाना चाहिए। लेकिन आज माहौल ये है कि रमजान का महीना जैसे गुजरा मस्जिदें खाली होती हुई नजर आती हैं, मस्जिदों में मुसल्ली नजर नहीं आते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वजह यह है कि आज रमजान को हमने जिस तरह गुजारा है और जिस किस्म का गुजारा है, गुनाहों के साथ गुजारा है, इसलिए अल्लाह की रहमत मुतवज्जे नहीं है। हालांकि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है, हजरत सहल इब्ने साद रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा अल्लाह ने मुख्तस कर दिया है जिसका नाम रैयान है, जिसमें रोजेदार ही दाखिल होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक रिवायत है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा हैं। वह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफाआन लिल अब्द यौमल क़ियामा, कि रोजा और कुरान दोनों के दोनों कल क़यामत के दिन शिफात करेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रोजा क्या कहेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वयक़ूलु सियाम ऐ रब्बी इन्नी मनातहु ताम वशहवात बिन नहार वशफ़िअनी फी। रोजा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको दिन में खाने पीने से, अपनी बीवी से दिन में ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा, लिहाजा मेरी शिफात उसके हक में कबूल कर लीजिए। रोजा शिफात करेगा। एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सौमु जुन्ना, रोजा ढाल है, यानी जहन्नम से बचाने वाला है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, यहाँ हदीस के मुताबिक रमजान में सवाब का दर्जा बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर आप फर्ज नमाज पढ़ते हैं 70 फर्ज के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता करता है। आप नफिल पढ़ते हैं, नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। रमजान का महीना, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज इस महीने में, आज के दौर में बहुत से लोग तरावी चोर पैदा हुए हैं। जिस तरह से कुछ गैर मुकल्लिदीन, मेरे दोस्त, जिनको आप अहले हदीस कहते हैं, मेरे दोस्तों मैं ये कहता हूँ उन्हें अहले हदीस कहना गलत है, बल्कि गैर मुकल्लिद हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, वो ये कहते हैं कि तरावी 8 रकात है, और जब रमजान का महीना आता है बहुत से नौजवानों को आप ये कहते मिलेंगे, वो ये कहते हैं कि तरावी 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब ये मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, याद रखो, तरावी 8 रकात नहीं है, तरावी 20 ही रकात है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिसमें 20 रकात तरावी का तस्करा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अब ये है कि मसला के देवबंद के अंदर भी बहुत से लोग वो हैं जो तरावी चोर हैं, 8 रकात पढ़ के बाहर चले जाते हैं, या 8-10 रकात के बाद आके तरावी में शरीक होते हैं। मेरे नौजवानों, तरावी 20 रकात है, और जो वो दलील जो लोग ये पेश करते हैं कि तरावी 8 रकात है, एक रिवायत पेश करते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर भी है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम में, तिरमिजी के अंदर भी है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी रहमते कौनैन के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका ज़ौजे मुस्तफा उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, वो कहती हैं, अल्लाह के नबी रमजान में और गैरे रमजान में आप 8 पढ़ते थे, फिर 3 पढ़ते थे। मेरे नौजवानों, गैरे रमजान में, रमजान के अलावा तरावी की नमाज नहीं है, तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जाती, यहाँ तक के तरावी की नमाज की कज़ा भी नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये दलील पेश करते हैं, हजरत आयशा ने कहा है आप 8 रकात तरावी आपने पढ़ते थे। मेरे नौजवानों, वो अंधे हैं, या तो उन्हें हदीस की फहमो जगह उनके पास नहीं है। हदीस में अल्लाह के नबी के तस्करा कर रही है। आप रमजान में और रमजान के अलावा 8 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ,
हूँ जिस रिवायत को वो दलील बनाकर पेश करते हैं, उस रिवायत में वित्र की नमाज जो है वो एक सलाम से है, वो तो वित्र नमाज पढ़ते हैं 2 सलाम से पढ़ने के कायल हैं। मेरे नौजवानों, लिहाजा ये रिवायत उनकी दलील नहीं बन सकती। मेरे दोस्त याद रखो, तरावी 20 ही रकात है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने 20 पढ़ी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं उमर इब्न खत्ताब की बिदअत है, उमर इब्न खत्ताब ने अपनी जानिब से कुछ नहीं किया है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जब लोग जगह जगह मेरे जो हाफिज कुरान थे सहाबा उनके पीछे पढ़ रहे थे, उमर इब्न खत्ताब ने उसी अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत की बुनियाद पर हजरत उबई इब्न काब को इमाम बनाया और 20 रकात तरावी का एक जमात का एहतमाम किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर इब्न खत्ताब के बेशुमार एहसानात इस उम्मत पर हैं, उनमें सबसे बड़ा एहसान उन हाफिज कुरान पर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो तरावी में कुरान सुना रहे हैं, उमर इब्न खत्ताब का एहसान है। उमर इब्न खत्ताब ने तरावी की जमात का मुस्तकिल एहतमाम किया, जिसकी वजह से हजारों करोड़ों हाफिज कुरान का कुरान महफूज है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये तरावी चोर पैदा हुए हैं, इन्हें तरावी पढ़नी नहीं है। मेरे नौजवानों, ये मजाक करना चाहते हैं, ये कुरान का मजाक उड़ाते हैं, ये हदीस का मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं हम हदीस वाले हैं। अफसोस का मकाम है, आज तो मेरे नौजवानों, जब रमजान का महीना आता है, शुरू रमजान में 2-3 दिन आप देखेंगे मस्जिदें इस तरह भर जाती हैं, बाहर जगह नहीं मिलती। यहाँ तक के बस्ती के जिम्मेदारान ये सोचते हैं मस्जिद की तोसी करनी पड़ेगी, मस्जिद को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद ऐसा लगता है कि सारे लोग कहीं और चले गए हैं। मेरे भाइयों, आज एक तबका वो है जो ये समझता है कि रमजान का महीना खाने पीने का महीना है, और एक तबका वो है वो ये समझता है रमजान का महीना रातों में घूमने का महीना है। और अफसोस का मकाम है ये है कि हमारी माँ बहनें ये समझती हैं कि रमजान का महीना शॉपिंग और कपड़े खरीदने का महीना। ये तो अफसोस की बात है। मेरे दोस्तों, मैं उनकी बात नहीं करता, दीनदार लोगों की बात भी करता। मेरे भाई, हदीस में आता है, हजरत आयशा कहती है दखलल अश्र, जब आखिरी 10 दिन आता था रमजान का, जद्द व शद्द मीज़रहु व अहया लैलहु व अयक़दा लहु। अल्लाह के नबी के बारे में बतलाती हैं, आप कमर कस लेते थे, पूरी कुव्वत के साथ इबादत में लग जाते थे आखिरी 10 दिन को। इतना ही नहीं, फरमाती है अल्लाह के नबी एतिकाफ करते थे और फरमाया मनी तकफ़ अशरन फी रमजान फकाना का हज्जतैन व उम्रतैन, जो रमजान में 10 दिन का इतिकाफ करता है उसे 2 हज 2 उम्रे का सवाब मिलता है। आज तो इतिकाफ करने के लिए तलाश करना पड़ता है, किसी मजदूर को तलाश करते, तेरा मजदूरी कितना है, दे देंगे तुझे। अब कोई इतिकाफ में बैठने को तैयार नहीं। बहुत से लोग उनसे पूछे इतिकाफ में बैठोगे, कहता मैं घरवाली को पूछूंगा तब बैठूंगा। बीवी कहेगी तो मस्जिद में इतिकाफ में बैठेगा तो नहीं बैठेगा। क्यों? कहेगी हाँ तुम बैठोगे फिर यहाँ मार्केटिंग करेगा। अफसोस की बात है कि जो महीना, मेरे भाई मैं ये मना नहीं करता आप कपड़े मत खरीदिए, अल्लाह ने दिया है, लेकिन उन रातों को बर्बाद ना करो। अब क्या करते हैं, 27 के दिन आप कहेंगे कहाँ को जाते, आज शबे कदर है, तुम खुदा, तुम कौन? हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया तहर्रउ लैलतल क़द्र फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमजान, शब कदर को रमजान की आखिरी 10 दिन की बेजोड़ रातों में 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। 27 को उधम मचाते हैं, टी पार्टियां करते हैं, बिरयानियां बनती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। और मेरे दोस्तों, इससे अफसोस की बात यह है कि जाम को इबादत में वक्त लगानी चाहिए, हम बाजार की जीनत हमारी माँ बहनें बन गई। मेरे दोस्तों, ये अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। बाद लोग कहते हैं कि हमको तो पेमेंट मिलता है आखिर में। अब ये है कि अगर मार्केटिंग नहीं करें तो उनके जुर्वा से मार खिलाओगे। तुम डरपोक हो, जोरू के गुलाम,
तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या दीन की खिदमत करोगे? तो नमाज भी पढ़ते हो, डरते हो, बीवी से पूछोगे। मदरसे वालों को पैसा भी दोगे तो बीवी से पूछोगे, नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों, मैंने अभी कहा आप दिन में फारिग हो जाइए, उन रातों को बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह के नबी के बारे में हजरत आयशा कहती है, हमारी अम्मी जान कहती हैं, अल्लाह के नबी बेदार होते थे, घर वालों को बेदार करते थे, और हम घर वालों को लेकर शॉपिंग करने जाते। अभी रमजान में मेरे छोटे बच्चे को उसका हाथ टूट गया था, तो वो भी डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपी कराइए। तो हम दिन में जाते थे, तो मैं भी जाता था, घरवाली भी जाती थी। कुछ लोग कहने लगे मॉल सब मार्केटिंग को जाते हैं। ये हाल उम्मत का है, अपनी गलती नजर, वो कुछ नहीं जानते। मेरे भाई आप जानते क्या हो? आपको क्या मालूम है? आप मेरे दोस्तों में ये कहता हूं, अगर आप उलमा की तरह मदारिस में खिदमत करने में लग जाओगे, मैं ये कहता हूं तुम खून के मुंह दोगे, तुम चल नहीं सकोगे। मरकजुल उलूम जिसका 1,05,00,000 का बजट है, कहां से पूरा होता है? मेरे दोस्तों, आपको क्या पता है? मैं आपको बतलाऊं, मेरे बच्चे का हाथ ऑपरेशन हुआ, मैं नहीं जा सका मदरसे का काम, और उसके बाद दोबारा फिर ऑपरेशन की बात आई, चांद को देखना है, रुयत हिलाल कमेटी, मुझे नहीं जा सका। किसके लिए? कभी आप सोचते हैं? लेकिन उंगली उठानी बहुत आती है। मेरे भाई, रमजान के उन बरकतों को बाकी रखो, बर्बाद न कर दो। रोजा शिफात करेगा, और यहां तक के फरमाया कुरान भी शिफात करेगा। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। कुरान पढ़ो, ये कुरान कल क़यामत के दिन शिफात करेगा। आज पढ़ते कहां? और पढ़ते भी हैं तो अल्लाहु अकबर, पढ़ते भी हैं तो हम ये समझते हैं जैसे तैसे पढ़ लो, सवाब मिल जाएगा। कुरान का पढ़ना जितना जरूरी, कुरान का सही पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग याद रखो, सबसे पहले तुम सूरे फातिहा ठीक करो। उलमा मौजूद हैं, अइम्मा मौजूद हैं, हुफ्फाज मौजूद हैं, आप कुरान पढ़ना सीखो। तुम कहो 50 साल से पढ़ के आते हो, तुम क्या सिखाओगे? तुम क्या सिखाओ? तुम तो बच्चे, तुम्हारा गाल चिपने से दूध निकलेगा। जानवर मत पालो, बच्चों को पालो, गाल चिपते रहो, दूध निकलता रहेगा। अफसोस की बात है मेरे भाई। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान भी कहेगा रब्बी इन्नी मनातुहुमुन नौम फिल लैल, मैं रात को उसको बेदार किया रहा। क्या करता था ये? गाड़ी लेके फुरफार होता था, और 2 पैसे ज्यादा आ गया तो बुलेट लेगा। बुलेट भी लेता, खुद के पैसे से थोड़ी लेता है, लड़की वालों से लेता है। शादी में लड़की वाले, लड़के वाले कहते हैं बच्चे का कोई मांग नहीं, एक तो बुलेट दे दोगे 2-3 लाख का, तेरा अब्बा पैसा दिन दे, तेरा बौ का घर है। मंगोड़े भिखारी आजकल पैदा हुए हैं कि इतनी मांगते हैं, इतना डिमांड मांगते हैं। फिर खाने पीने में कहते हैं, खाने पीने में भी ऑर्डर होता है, खाने में ऑर्डर, शादियों में ये खाएंगे और वो खिलाओगे। हमारे बहनों यहाँ गुजरा हाथ में लेके बैठोगे तो गुस्सा के भाग जाएंगे। सब बेहूदे लोग हैं, इनको दीन पता नहीं, ये भूखे लोग हैं। डिमांड की ऐसी खतरनाक डिमांड का रिवाज पड़ चुका है कि अल अमान अल हफीज, अपने पैसों से एक साइकिल नहीं खरीद सकते और दूसरे के पैसों पर नजर करते बुलेट लगा ठोड़ ठा फूट फाट करते हैं। और शादी होते लगता है अमेरिका का कोई ट्रम्प आ गया, पूरा काफिला लेके चलते हैं, फूल का हार,
न जाने क्या क्या बनाते, 2 रुपए से ज्यादा कमा लिया बस। मेरे भाई, तुमसे बेहतर जिंदगी उलमा गुजारते हैं, तुमसे बेहतर जिंदगी उलमा इमाम गुजारते हैं, और तुमसे बेहतर उलमा की बीवियां रहती हैं। मेरे भाई, तुम तो झगड़ते हो, लड़ते हो, मारपीट होता है, और न जाने किन किन चीजों को लेकर लड़ते हो। तो आज रमजान का मैं कुरान शिफात करेगा। अल्लाह फरमाता है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह कहता है वो लोग बेदार रहते हैं, कौमे में भी हैं, क़ियाम में खड़े हुए हैं। कौन लोग हैं? क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। अल्लाह कहता है कम सोते हैं। तुम भी कहो हमने 27 की रात को जागते हैं बिरयानी खा के। 27 की रात को किसने कह दिया आपको? 5 रातों को छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, रमजान अल्लाह ताला ने वहां शैतान को कैद कर दिया। वसुफ़िदतिश शयातीन, शैतान को कैद कर देता। क्यों? अल्लाह अपने बंदों को मुत्तकी बनाना चाहता है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहता है ईमान वालो, रोजे तुम पर फर्ज किए गए तुमसे पहले भी थे। मेरे दोस्तों, 1 महीने का रोजा इस उम्मत की खुसूसियत है। इस तरह इस उम्मत की खुसूसियत ये है, इशा की नमाज इस उम्मत के अलावा किसी और को नहीं दी गई। तज़किरा मिलता है कुरान में हजरत मरियम के वाक़े के अंदर। हजरत मरियम को जब वो जवान हुई, गुस्ल के लिए गई हैं, कुरान तज़किरा करता है वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिंतबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। कुरान तज़किरा करता है जवान हुई, गुस्ल के लिए गई है। मेरे दोस्तों, उसमें तज़किरा है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बच्चा रह गया। जिब्रील ने फूंक मारी, परेशान, शादी नहीं हुई, कहा कैसे बच्चा होगा? वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, किसी इंसान ने छुआ नहीं, बदकार भी नहीं। अल्लाह का हुक्म है, फरमाया इन्नी अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। अल्लाह तुझे पाकीज़ा लड़का देगा। अब घबरा जाती जब हमल ठहरा, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया। अल्लाह काश इससे पहले मैं मर जाती। ये क्या हुआ? क्या हुआ? कहा कि अल्लाह अब कौम के पास तो जाना है, कौम को क्या जवाब दूंगी? कौम पूछेगी बच्चा कहां से लाई? कौम ने कहा या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। कौम ने कहा हारून की बहन, तेरा नानी हाल दादी हाल तो पाकीज़ा था, कहां से ले आई? कुरान कहता है, अल्लाह ने कहा कौम से कह देना इन्नी नदरतु लिर्रहमानि मिनका सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। मैंने आज अल्लाह के लिए रोजा रख के बात नहीं करूंगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रमजान का महीना भी गुजरा है। हम अपनी जिंदगी को बदलें, मस्जिद को आबाद करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक सही पढ़ना सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कुरान तो बचपन से लेके मरने तक सीखना है। मेरे दोस्तों, हमको बाज़ लोग कहते हैं अब शर्म आता है, 50-60 साल हो गया क्या कुरान पढ़ेंगे, शर्म लगता है। 50 साल में जुड़वा मर जाए तो शादी होने को शर्म लगते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बूढ़ों को बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं मेरी बीवी हथेली पे रखती थी और मेरे बच्चे शादी बहू हथेली पे रखते हैं। जैसे बीवी मर जाती कहते हैं यार क्या बहू बेटी पूछती हैं। मैं जो तकलीफ से जिंदगी गुजारता हूं ना, ये सब बहाना। अल्लाह के बंदो वक्त को लगाओ, इबादत में लगाओ। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मुझे वहां भी पहुंचना है, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा
कि अब वक्त आ गया है कि मस्जिद को आबाद करें। सुबह में कोई मर्द कोई औरत सोती हुई न मिले, हर एक घर में सब बेदार हो जाएं, मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, जलसे के तमाम मुंतज़िमीन को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझको आपको सबको सेहत व हयात अता फरमाए। अल्लाह ताला इस तरह की दीनी महफिल कायम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क पर जालिमों के तसल्लुत को जल्द से जल्द खत्म फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी क़द्र, हज़रत वाला हमें एहसास दिला रहे थे कि रमज़ान अल्लाह ने हमें दे रखा था। उस वक्त जैसे मस्जिदें हमारी आबाद थीं, तिलावत कुरान जिस कसरत के साथ हम किया करते थे, यूं समझिए कि हम और आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, दिन भर बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। जब रात घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चार्जिंग पॉइंट कम हो गया है, फिर उसको चार्जिंग पॉइंट पर जोड़ देते हैं ताकि अगले दिन उसको सही इस्तेमाल हम कर सकें। अल्लाह ने हमें रमजान का महीना इसलिए दिया कि तुम नेकी पे, कुरान की तिलावत पे, नवाफिल पे, तहज्जुद पे, इशराक पे इतने चार्ज हो जाओ कि 11 महीने इसी चार्जिंग पे तुम्हें चलना है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम समझें। उलमा हमें हर मोड़ पर रहबरी कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। आइए बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए